गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और सिलेबस के अनुसार हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। 8वां चैप्टर विटामिन हम अभी इन दिनों पढ़ रहे हैं। विटामिन में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इन दिनों हम वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन 2 तरह के होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन सी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है और अब हम आज से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें 11 विटामिन बी आते हैं। 11 तरह के करीब विटामिन बी होते हैं, इसलिए हम इनको इकट्ठे में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कुछ विटामिन बी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, लेकिन फिर भी आपको सभी विटामिन बी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि उनके फंक्शन क्या होते हैं, किस सोर्सेज में, किसके कौन कौन से भोज्य स्रोत में वो प्राप्त होते हैं। और आरडीए तो संतुलित भोजन से करीब करीब मिल जाती है, लेकिन अगर वो कम होंगे हमारे शरीर में तो क्या बीमारी हो सकती है। तो पहला हम विटामिन बी ले रहे हैं थायमीन। इसको हम विटामिन B1 भी लिखते हैं, लेकिन B1, B2, B3 ना लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर नाम लिखते हैं तो नंबर भी अच्छे मिलते हैं और अच्छे से उसमें समझ आती है, फीलिंग होती है टीचर को भी और बच्चों को भी कि हम किस विटामिन बी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे थायमीन। थायमीन को हम एंटी बेरीबेरी भी कहते हैं। एंटी बेरीबेरी मतलब बेरीबेरी एक रोग है और बेरीबेरी को ठीक करने वाला, बेरीबेरी को नहीं होने देना, तो थायमीन एक ऐसा विटामिन बी है जो बेरीबेरी को नहीं होने देता है, बेरीबेरी का एंटी है, मतलब उसको नहीं होने देना, इसलिए हम थायमीन को एंटी बेरीबेरी भी कहते हैं। फिर सब टॉपिक है थायमीन के कार्य, फंक्शंस ऑफ थायमीन। थायमीन के हमारे शरीर में कई कार्य होते हैं और थायमीन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है पूरे शरीर का, उस शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। और जो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यानी जो उसका चयापचय विधि है, चयापचय क्रियाओं में जब उसके कुछ एक्टिविटीज़ में ये टीपीपी के रूप में यूज़ होता है। थायमीन पायरोफॉस्फेट, जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है और जब वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ऊर्जा देने के लिए, ग्लूकोज टीसीए साइकिल होता है, एक टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल बोलते हैं, तो टीसीए साइकिल में इसका उपयोग होता है। और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में थायमीन टीपीपी के रूप में उपयोग होता है, यानी थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में। इसी तरह से थायमीन हमारी नर्व्स के अंदर, हमारी तंत्रिकाओं के अंदर भी पाया जाता है और तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखता है। तंत्रिकाओं में ये टीटीपी के रूप में पाया जाता है, यानी थायमीन ट्राइफॉस्फेट। ये थायमीन पायरोफॉस्फेट है, ये थायमीन ट्राइफॉस्फेट है। तो टीटीपी के रूप में तंत्रिकाओं में थायमीन पाया जाता है और तंत्रिकाओं को वो स्वस्थ रखता है। ये सारे थायमीन के कार्य हैं। अब है स्रोत थायमीन के, सोर्सेज ऑफ थायमीन। थायमीन किन भोज्य स्रोतों से प्राप्त होता है? थायमीन जो है वो सूखी ईस्ट में, चावल की ऊपरी परत में, क्योंकि चावल की अगर ऊपरी परत हटा देंगे, बहुत ज़्यादा अगर हम उसको परिष्कृत कर देते हैं तो फिर थायमीन नहीं मिलता है, तो चावल की ऊपरी परत में, गेहूं के भ्रूण में, ये सब थायमीन के बेस्ट सोर्सेज होते हैं। सूखी ईस्ट, चावल की ऊपरी परत और गेहूं का भ्रूण। जबकि सोयाबीन, भेड़ का यकृत, सूखे मेवे, तिलहन और संपूर्ण अनाज, ये नॉर्मल सोर्सेस होते हैं, सामान्य मात्रा मिलती है। इन सभी सोर्सेस से सामान्य मात्रा मिलती है थायमीन की। ये वाले बेस्ट सोर्सेस हैं
ये सामान्य स्रोत होते हैं। और कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही कम मात्रा में थायमीन पाया जाता है, जैसे परिष्कृत अनाज। अगर हम एक तो गेहूं खाएंगे, दलिया खाएंगे, सूजी खाएंगे, आटा खाएंगे, लेकिन आटे के बाद जो मैदा हो जाता है वो मैदा परिष्कृत अनाज हो जाएगी। तो जितने भी अनाज हैं उनका छिलका हटा दिया, उनको बिल्कुल पतला पतला पीस लिया, तो वो परिष्कृत अनाजों में आ जाएंगे और उनमें बहुत ही कम थायमीन हमको मिलेगा। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, सब्जी और फलों में भी थायमीन बहुत कम मात्रा में होता है। उसके अलावा मीट और फिश यानी मछलियों में भी थायमीन बहुत कम मात्रा में मिलता है। फिर नेक्स्ट है दैनिक आवश्यकता। थायमीन की प्रतिदिन की आवश्यकता, थायमीन एक दिन में कितना हमें चाहिए, आरडीए ऑफ थायमीन। तो इसमें एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, अगर हम उसको याद कर लेंगे तो हमें बहुत इजी हो जाएगा कि चूंकि थायमीन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में ये मदद करता है। तो मतलब जैसे कैलोरी बढ़ेगी, मतलब जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है तो जैसे ही कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसी अनुपात में थायमीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि प्रति 1000 किलो कैलोरी के लिए 0.5 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है। ये एक फॉर्मूला है, अगर ये याद होता है और हमें कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी याद है जो हमने एनर्जी मेटाबॉलिज्म में चैप्टर में पढ़ाई थी, वो सारी अगर आरडीए याद है तो ये आरडीए हम अपने आप ही निकाल सकते हैं। इनको याद करने की और रटने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर किसी व्यक्ति को 1000 किलो कैलोरी की ज़रूरत है प्रतिदिन तो उसे 0.5 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है। बाय द वे यहाँ 2000 किलो कैलोरी होगी तो हम 0.5 को 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 मिलीग्राम, 1.0। 2200 है तो उसको गुणा कर लेंगे, 3000 है तो 3 से गुणा कर लेंगे। इस तरह से यहाँ जितनी कैलोरी होएगी उसके अनुसार ये 0.5 मिलीग्राम गुणा करके और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी अनुसार हमने कैलकुलेट करके ही इस टेबल में लिख रखा है कि जो पुरुष होते हैं, सामान्य पुरुष जो हल्का कार्य करने वाले हैं, उनके लिए 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। थायमीन को मिलीग्राम प्रतिदिन इकाई में मापा जाता है या फिर थायमीन को हम मिलीग्राम्स में ही माप के लेते हैं, यही रिक्वायरमेंट है हमारी। तो हल्का कार्य करने वाला पुरुष 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन उसको आवश्यकता होती है। मध्यम कार्य करने वाले पुरुष को 1.4 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। भारी कार्य करने वाले पुरुष को 1.6 मिलीग्राम थायमीन प्रतिदिन आवश्यक होता है। इसी तरह से महिलाओं में, सामान्य महिलाओं में जो हल्का कार्य करने वाली है उसको 0.9 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता है। मध्यम कार्य करने वाली महिला को 1.1 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। भारी कार्य करने वाली महिला को 1.2 मिलीग्राम थायमीन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को, जो भी गर्भवती है उसमें ये +0.2 हो जाएगा। जैसे हल्का कार्य करने वाली महिला ये गर्भवती है तो 0.2 में 0.2 मिल जाएगा तो इसका हो जाएगा 1.1। अगर भारी कार्य करने वाली गर्भवती महिला है तो 1.2 में 0.2 ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 1.4 मिलीग्राम प्रतिदिन भारी कार्य करने वाली गर्भवती महिला की ज़रूरत होती है। फिर धात्री अवस्था में 2 अवस्थाएं हैं, जब तक 0 से 6 माह तक का बच्चा है, जब से 6 से 12 माह का बच्चा है। तो धात्री महिला में 0 से 6 माह तक का जब बच्चा है तो उसे +0.3 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है और जब 6 से 12 माह का है तो +0.2 की ज़रूरत होती है। अगर भारी कार्य करने वाली महिला धात्री अवस्था में है, उसका 6 महीने का बच्चा है, तो 1.2 में 0.3 ऐड हो जाएगा, 1.5 मिलीग्राम थायमीन भारी कार्य करने वाली धात्री महिला को ज़रूरत होती है। फिर भारी कार्य करने वाली महिला जो धात्री अवस्था में 8 महीने का बच्चा है
तो उसमें 1.2 में 0.2 ऐड कर देंगे, तो उसमें 1.4 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से 1 से 3 वर्ष के बालक को प्रतिदिन 0.6 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है। 4 से 6 वर्ष के बालक को 0.9 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है। 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए 1.0 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता है। 10 से 12 वर्ष का लड़का के लिए 1.1 मिलीग्राम थायमीन, 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए 1 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष के लड़का के लिए 1.2 मिलीग्राम थायमीन आवश्यक है। 13 से 15 वर्ष की लड़की के लिए 1.0 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। 16 से 18 वर्ष के लड़के के लिए 1.3 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है और 16 से 18 वर्ष की लड़की के लिए 1.0 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। फिर आप देखेंगे कि 0 से 6 माह का शिशु और 6 से 12 माह के शिशु के लिए हमने अलग लिख रखा है, क्योंकि हमने कैलोरी में भी आपको बताया था कि ये प्रतिदिन की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं दो, ये प्रति किलोग्राम के भार से है। 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 55 माइक्रोग्राम थायमीन की ज़रूरत होती है एक दिन में। अगर वो बच्चा 5 किलो का है तो 5 किलो को 55 माइक्रोग्राम को से इंटू कर लेंगे, गुणा कर लेंगे और फिर मिलीग्राम में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही 6 से 12 माह के बच्चे के लिए 50 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से थायमीन चाहिए। अगर वो 12 माह का बच्चा, 11 माह का बच्चा अगर 10 किलो का है तो 10 किलो को 50 माइक्रोग्राम से गुणा करके फिर उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करके हम उसकी दैनिक आवश्यकता निकाल लेंगे। तो आज हम पढ़ रहे थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में सी और बी होते हैं। सी हमने कंप्लीट कर दिया, बी कॉम्प्लेक्स आज हम पढ़ रहे हैं। बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम थायमीन से शुरू कर रहे हैं। थायमीन को एंटी बेरीबेरी कहते हैं। इसका कार्य है, ये शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में थायमीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी के रूप में होता है। हमारी नर्व्स को स्वस्थ रखता है टीटीपी के रूप में, थायमीन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और सूखी ईस्ट, चावल की ऊपरी परत और गेहूं के भ्रूण में बहुत अच्छी मात्रा में थायमीन हमको प्राप्त होता है। उसके अलावा संपूर्ण अनाज, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, इन संपूर्ण अनाज में, तिलहन में, सूखे मेवे में, सोयाबीन में, यकृत, भेड़ के यकृत में, इनमें सामान्य मात्रा में होता है। बाकी में बहुत कम मात्रा में थायमीन प्राप्त होता है। अगर हम दैनिक आवश्यकता देखते हैं तो ये ऊर्जा के कंपैरिजन में रहती है। अगर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो थायमीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रति 1000 किलो कैलोरी के लिए 0.5 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है। अगर ये 2000 होगी तो इसको 2 से गुणा कर लो, अगर ये 3000 है तो इसको 3 से गुणा कर लो और उस व्यक्ति की थायमीन की रिक्वायरमेंट प्रतिदिन की आ जाती है। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए 1.2 से लेके 1.6 मिलीग्राम प्रतिदिन, हल्का, मध्यम और भारी कार्य करने। महिलाओं के लिए 0.9 से 1.2 प्रतिदिन के लिए। जो गर्भवती हैं 0.2 इसमें ऐड कर लेंगे। धात्री अवस्था के लिए 0.3 और 0.2 इनमें ऐड कर लेंगे और थायमीन की रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। ऐसे ही 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 0.6 मिलीग्राम प्रतिदिन, 4 से 6 के लिए 0.9 और 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए 1 मिलीग्राम, 10 से 12 वर्ष के लड़का के लिए 1.1, लड़की के लिए 1, 13 से 15 वर्ष के लड़का के लिए 1.2 और लड़की के लिए 1 मिलीग्राम, 16 से 18 वर्ष के लड़का के लिए 1.3 मिलीग्राम थायमीन प्रतिदिन और लड़की के लिए 1 मिलीग्राम प्रतिदिन। लेकिन जब हम शिशु के लिए देखते हैं तो ये प्रतिदिन के हिसाब से वैल्यू है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से है। तो जब तक 6 महीने का बच्चा होता है तब तक 55 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से और 6 से 12 माह के लिए 50 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से हमें शिशु के लिए थायमीन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से थायमीन के फंक्शन हो गए, सोर्सेज हो गए और आरडीए।
अब नेक्स्ट टर्न पे थायमीन की डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।